अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जवेद इकबाल। नाजरीन, अली रज़ा ने एक ट्वीट किया है, वो मैं ट्वीट पढ़ के आपको सुनाता हूं कि उमर सरफराज चीमा की बीवी अगवाह, यासर गिलानी की बीवी अगवाह, अली नासिर भट्टी की बीवी अगवाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा लेकिन कंपनी पर लगा दाग कभी नहीं धुलेगा। नाजरीन, आपने देखा होगा कि उमर सरफराज चीमा कल अदालत में आए तो उनकी बीवी उनसे मिलने के लिए आई और पुलिस ने उसको भी पकड़ कर नामालूम जगह के ऊपर मुंतकिल कर दिया। जिनकी बीवियां जेल के अंदर हैं, पकड़ी गई हैं, पुलिस की कस्टडी में हैं, पुलिस ने पकड़ा हुआ है, उनका कसूर ये है, कोई मुकदमा नहीं है उनके ऊपर, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उनका कसूर सिर्फ नाज़रीन ये है कि उनके जो शौहर हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनका ताल्लुक पीटीआई से है। जब तक वो पीटीआई शायद नहीं छोड़ते तो उनकी बीवियां भी जेल में रहेंगी। तकरीबन अंदाज़ा ये होता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा लेकिन कंपनी पर लगा दाग कभी नहीं धुलेगा। उन्होंने आगे एक बात किया, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराया है कि जो फ़ौज के ऊपर, जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दाग लग चुका है वो शायद कभी नहीं धुलेगा। नाजरीन, किसी शख्स को अगर ज़ख़म आ जाए या चोट आ जाए, मरहम करने से ज़ख़म तो भर जाता है, लेकिन मर्द दम तक जो दाग होता है वो दाग कभी नहीं मिटता। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराया है। जो कुछ हो रहा है ये उनका काम हो सकता है। उनके कहने का मकसद ये है कि लगा दाग कभी नहीं धुलेगा। नाज़रीन, अब नंबर 2 के ऊपर आते हैं कि 14 माह में इंतकामी कार्रवाइयाँ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, जुल्म की इंतहा, गिरफ्तारियाँ, कातलाना हमला, इस सब के बावजूद भी इमरान खान का वोट कम नहीं कर सके। तो नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पहले जो सहाफ़ी थे वो माइक लेके बाज़ारों में, गलियों में, कूचे में चले जाते थे। कभी टमाटर का रेट पूछते थे, कभी आलू का रेट पूछते थे, तो कभी सब्ज़ी का रेट पूछते थे, तो कभी महंगाई का रेट पूछते थे, तो कभी घी का रेट पूछते थे। अब जो सिलसिला चल चुका है, जो भी पीटीआई का रहनुमा पीटीआई को छोड़ के, कॉन्फ्रेंस करके छोड़ के जा रहा है, तो सहाफ़ी उनके हलके में चले जाते हैं और वो पूछ रहे हैं कि वोट किसको दोगे, वोट किसको दोगे। तो अक्सरियत जो आ रही है नाज़रीन वो पीटीआई की आ रही है। ऐसे लगता है कि सर्वे के दौरान जो सर्वे हो रही है कि गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद या पक्का धक्का के बावजूद भी कप्तान का वोट कम नहीं हो रहा। नाज़रीन, एक मेरी बात याद रखना, ये मेरा एक अंदाज़ा है, ये मेरा तजर्बा है, शायद गलत भी हो सकता है, कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, जो खौफ है लोगों के अंदर, ये खौफ ख़त्म हो जाएगा और जो मौजूदा हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो नफ़रत चली जाएगी और नफ़रत जो है फिर पीटीआई के मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। मेरी बात याद रखना, वोट जो है वो फिर भी पीटीआई को पड़ेगा। आखिरी बात नाज़रीन करते हैं कि आपको पता होगा कि सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा दोनों ने दरख्वास्त दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो फ़ौजी अदालतों का जो ट्रायल है, इस सिलसिले में उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी कि ये जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों के अंदर न किया जाए बल्कि सिविल के अंदर किया जाए। तो नाज़रीन, कल भी उस केस की समाअत हुई, आज भी समाअत हुई, पीर तक जो है ना वो केस की जो समाअत है चीफ जस्टिस ने मुलतवी कर दी गई है पीर तक। कल की जो समाअत हो रही थी उसके अंदर जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो थे वो कमरा अदालत से चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। कल 9 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, 2 जो जजेस थे वो चले गए थे। फिर कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस माता बंदियाल ने 7 रुकनी बेंच बनाया। जो 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए मुलतवी किया था आज तक, और आज फिर मुलतवी हो गया है पीर तक जो है ना ये केस की समाअत जो है ना पीर को होगी। ये जो मैं आपको आम लफ्ज़ों में समझा दूँ कि जो लोगों ने जलाओ घिराव किया, जिन्होंने फ़ौजी इमारतों को या सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाया, जो रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, जिना हाउस के ऊपर हमला किया, जिन्होंने भी मकसद गलत काम किया, उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, वो सिविलियन के अंदर होना चाहिए। ये केस की सुनाई हो रही थी, इसकी समाअत हो रही थी, लेकिन चीफ जस्टिस माता बंदियाल ने पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। मैंने मुख्तसर आपसे बात की है।
تو ناظرین اگلے ولاگ میں پھر ملتے ہیں. میرے چینل کو لائک شیئر لازمی کرنا. پاکستان زندہ باد.